हमारा मन हमको सिखाता है, जैसे सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा, मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, और देख लेना है, और हम राधा राधा रटते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे, क्या हमें परेशान कर लेगा। समझना उसकी चाल को, फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा, फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रद्द कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है। सूक्ष्मता से देखना, वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा, वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता, उपासक को समय नहीं देता। लेकिन कृपा पात्र उपासक पहली ही सीढ़ी में इसको रोक लेता। इस मार्ग में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा, तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता है, उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक पुरुष है, जो मदांध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोक परलोक सब कुछ नष्ट कर लेता है। आहार और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो मन, खीर में नुकसान नहीं है, गुलाब जामुन में नुकसान नहीं, वो जो मन को बढ़ावा मिला रसेंद्री के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्री को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या, गाल में मारो, तो अगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है। इसको कैसे मारा जाए, इसको ऐसे मारा जाए, ऐसे जो गुलाब जामुन, भैया आज हमारा पेट नहीं, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही, अब वो पिटाई हो रही। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को। आज ये नहीं कहे, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज मान लो आप परिक्रमा दे आए तो शरीर को पीड़ा पहुंचे, मन को कोई फर्क नहीं। जब तक आप इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि किए हुए हैं, देह में मैंपन आरोपित किए हैं, तब तक आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। ये जो आप कहेंगे कि हमें आनंद मिलता तो है, तो ये प्राकृतिक आनंद है, चिदानंद नहीं है। प्राकृतिक आनंद का एक कोश है हमारे अंदर, आनंद कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ऐसे आनंदमय कोश। इस आनंदमय कोश को जो लांघ जाता है, वो जाकर परमानंद भगवदानंद का अनुभव करता है। अभी जो आपको थोड़ा भी भागवती का आनंद का आभास होता है, वो सात्विक वृत्ति है, वो त्रिगुणातीत नहीं, सतोगुण के अंतर्गत है, और ये आनंद कोश से है। अभी भगवदानंद नहीं मिला। एक बार भगवदानंद का स्रोत खुलता है तो फिर कभी बंद नहीं होता। और भगवदानंद स्रोत की पहचान है कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम उपासक कभी किसी विषय भोग की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। क्या कभी कोई बमन की तरफ आकर्षित होता है?
क्या कभी कोई मल की तरफ आकर्षित होता है? ऐसे ही भगवत मार्ग का उपासक भगवत विरोधी विषयों को मलवत त्याग कर देता है, वमनवत त्याग करता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागे। आप परमार्थिक साधन भी कर रहे हैं और इंद्रियजन्य भोगों में सुख भी मान रहे हैं तो बहुत समय लगेगा। एक बार हिम्मत करके शास्त्र के विधान के अनुसार जो आहार विहार संयम है उसको स्वीकार कर लीजिए, फिर आप देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा।